Co-host Saiba was not available today. Yes. तो तुमको झेलना पड़ेगा। ठीक है सर। देख रहे हो मेरी इज्जत कोई नहीं करता है यहाँ पे। कैसा कुछ? हाँ जी। आप लोग करते हैं? ठीक है। शो के बारे में क्या एक्साइटमेंट, क्या एक्साइटिंग है इस सीजन में? आप कुछ एक्साइटिंग पूछिए, आप एक्साइटिंग इससे ज़्यादा बताएंगे। आप मेरे सवालों को तैयार हो? हाँ हाँ, मैं आसान सवाल नहीं पूछता हूँ। शुरू हो जाओ भाई। शुरू? एक सेकंड। ठीक है। अब आप इन्होंने अगर मैं ऐसे बहुत पोलाइट होने वाला था, बट मैं मुश्किल सवाल ही पूछूंगा। ठीक है? चलिए। हम लोग 10 मिनट की पिच देखते हैं जनरली जब शो एयर होता है, बट पिचेस चलती है 2-2 घंटे की। मैंने ऐसा खुद देखा। क्या होता है उस 2 घंटे? बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत सारी बातें। तो आपने बातें बोला, उन्होंने लड़ाइयाँ बोला। लड़ाइयाँ होती हैं, फायदा होता है। वो डिपेंड करता है कौन सा शार्क अपना दे बट इसमें शार्क टैंक शो से हमारा भी तो फ़ायदा होता है। एक कंपनी का फ़ायदा होता है, ब्रांड का फ़ायदा होता है, ऊपर ब्रांड का फ़ायदा होता है, कंपनी का फ़ायदा होता है, देश का भी फ़ायदा हो रहा है। तो इट्स नॉट दैट ये हमारा काम नहीं है। इट्स 6 वीकेंड साल में निकालने होते हैं। इट्स नॉट लाइक अ बिग थिंग। इट्स ऑल्सो फन। मतलब ऐसा नहीं है कि काम आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। उन्हें कोई डील चाहिए होती है तो काफ़ी मतलब उन्हें जीतना आता है डील्स के बारे में। अनुपम भाई, उनकी तो मतलब उनका नॉलेज का भंडार अनपैरेलल्ड है। एक बार क्या हुआ, उनकी कुर्सी में मुझे बैठा दिया। मैं उन्हें पता नहीं कहाँ से नॉलेज देने लग गया। तो आपका कहने का मतलब कुर्सी की वजह से? हाँ, वो कुर्सी के अंदर है कुछ। अनुपम भाई में भी है थोड़ा बहुत। और फिर हमारे बैल भाई को तो मैं इतने सालों से जानता हूँ। उन्होंने मुझे लगता है एक बहुत हार्ड कैटेगरी है, उस कैटेगरी में एक बड़ा बिजनेस बनाना, पहले B2B से फिर B2C में आना। मुझे लगता है कि मैंने उससे सीखा है। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। कुणाल भाई का तो हमने सुना ही पहले कि उनका बिजनेस डिसीजन एबिलिटी, 2 लाइन मैंने कुणाल भाई की बहुत बार सुनी। जी, मैं मानता हूँ उसे, मैं वैसे भी करता हूँ। मुझे लगता है कि जिस गहराई से वो कहते हैं, मैं वो रेप्लिकेट करना चाहूँगा। एक है कि वो पार्टनरशिप करते तो लंबा करते हैं, 10 से 15 साल के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा, उन्हें खाने का इतना शौक है। हमने 4 गुना कर दिया, 5 दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ, 50। कुणाल सर, आपके लिए सवाल, मैं चिल्ला के से बोलो तो बात करूँ, तुम आराम से बोल सकते हो। सवाल ये कि जब आप टैंक में यहाँ बैठे होते हैं, आपके आसपास जो शार्क्स हैं उनमें से कुछ ओजी शार्क्स भी हैं, क्या आपको ऐसा दबाव महसूस होता है कि यार ये लोग के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनके पास कोई ऐसा एज है कि नहीं है डील लेते वक्त? कभी कभी होता है, क्योंकि हम करवाते हैं। हाँ, ये चीज़ मैं बताना कोशिश चाहते पूरी हैं। रहती है इनकी। कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं, पर धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। बट जोक्स अपार्ट, ये इसमें 500 पिचेस में बैठ चुके हैं जी। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत है। और मतलब जो हम बाहर इन्वेस्टिंग करते हैं और जो टैंक में करते हैं, बहुत चीज़ें सिमिलर है, पर कुछ अलग भी है। क्योंकि टैंक में जब एक कंपनी आती है, हम में से किसी को नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी आ रही है, कौन है फाउंडर। हम जब इस चेयर पे बैठते हैं तभी हमें पता होता है कि अच्छा लेकिन वो दिन अभी दूर है, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। बट आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक देखिए क्या है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, विश्वास के बिना है आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता। तो आप अगर देखोगे 50 साल पहले कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा, बहुत बड़ी बात है। आज हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है, ट्विन सिस्टर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है। ऑफ कोर्स इक्विपमेंट हैज गॉटन बेटर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, लेकिन बात ये है इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि और लोग चढ़ पाए, रोल मॉडल्स बन गए, तो उन्हें लगता है कि ये कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो व्हेन यू हैव रोल मॉडल्स हु आर एंटरप्रेन्योर्स, जाहिर सी बात है कि बहुत लोग सोचेंगे ये वहाँ तक पहुँच गए तो मैं भी पहुँच सकती हूँ, मैं भी पहुँच सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट जो ये देश पे पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, वी नीड नॉट 1000 नॉट 10,000, हमें चाहिए लाखों जॉब क्रिएटर्स। और अगले 10 साल में मेरा विश्वास है कि इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स लाइक योर डॉटर होपफुली विल बिकम सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप एंटरप्रेन्योर्स, नॉट जस्ट इंडिया। हम सबको पता है कि हम द कंट्री और उनके चैलेंजेस बहुत यूनिक होते हैं, यू नो, एंड दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू, राइट? So you will see that there's this set of brothers that are invested,
I should not be revealing my deals, but you see a lot of ventures that are taking care of problems in interiors, which you will not find in the globe, right? वहाँ distribution moat होता है, वहाँ education disparity या gap is a big need. The kind of ideas that people are coming up with, I think is phenomenal and very, very unique to Indian interiors, Indian culture, Indian tradition and Indian sensibilities, and that's just inspiring to watch. I'd actually like to take an opportunity to really say a thanks on something that he said. I'm a mother of a grade 8 student and he already has his plan and he's worked on your ideas the way you guys pitch it. He sits with his father and he's already curated that. Oh, that's lovely. No, that's And he's lovely. already pitched it to his school. And yeah. And एक और industry, sub industry बन गई है Shark Tank को देखकर, where kids को prepare करवाया जा रहा है how to become entrepreneur. Wow. So you guys have done Very, it. very nice. Thank No, you. I would like to. बड़ा there होगा are- तो उसकी शादी में बुलाना। सर, जो पैसे शाहरुख को दिए जाते हैं वो आप ही कमा रहे हैं, तो जिससे उनका घर चल रहा है वो लोग काम आप कर रहे हैं। Dani sir has brought Shark Tank to India, and I think he is the best person to answer how it started, why did he bring it, Actually, what sir, it's can a he good feel. question. Yes, when you brought it to India, did you anticipate it like this? First thing, I think it started in Japan, not in West. Right. Okay. As Dragon's The Den. Asian, yeah. We were pretty confident for quite some time. We were a little scared because the sales projections were not too close. Okay. So at some point in time during the pandemic, we thought that in any case the world is too uncertain. We should put in and get it. So I think this is when during the pandemic we brought it. From a editorial point of view, we were always confident that Shark Tank will work in India, primarily because we have seen in last I would say 10 odd years that there are a lot of people who have come out and अर्ली 2000s में और इतना अच्छा बिजनेस बनाया है जिसने इंस्पायर किया हमारे जैसे कितने एंटरप्रेन्योर्स को। I think she means business wise. Yes, business wise, because जब हम देखते हैं आपकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपका एज अ जज शार्क टैंक में रिचेस्ट जज आता है और इनका नहीं आता। सो वही क्वेश्चन है कि आप क्या मेरे को लगी ना, मेरे को My शादी.com के बाद ओयो जाते हो इसका ऐसा नहीं है फीलिंग। वो शादी नोट तक पहले जाते हैं बाद में जाते हैं। मेरे को लगा उससे रिलेशन मतलब आप शार्क्स में भी अमीरी गरीबी के लेवल आपने 3 अलग-अलग आपने कंपैरिजन कर लिए। एक कहते हैं कि कितने साल से आप शार्क टैंक में, कोई कहते हैं कि आपके बिजनेसेस का कंपटीशन, आप कहते हैं कुछ। देखिए आप जब शार्क टैंक में हैं, हम लोग ये सब नहीं देखते और जनरली मैं आपको बताता हूँ कि ये सब इंटरनेट की बातें होती हैं कि वेल्थ क्या है, रिच लिस्ट क्या है। आई थिंक जब हम शार्क टैंक में होता है हम लोग का जेन्युइन म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। बट जब डील के बारे में बात करते हैं तब तो मतलब पूरी दिल से कोशिश कर पाए सीधा। हाँ नहीं बिल्कुल, बिजनेस में तो कंपटीशन की कोई बात नहीं है और पैसों में भी रितेश से वो कंपटीशन की बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, फिर आप ही हिसाब लगा। मेरे दिमाग में है ना, कई सालों तक मैं हमेशा सोचता था कि मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, लेकिन और कोई ये बात नहीं जानता। अभी सब जानने लगे। मैं अभी मेरे दिमाग में ये सोचता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो अभी आप हिसाब लगा। Hello. Good evening, everyone. So, you know, अगर आपने सबके साथ बहुत ज़्यादा सेट पे टाइम बिताया, so you know, आप बहुत डिटेल्स में जानते हो बारे में, तो you know, एक बॉलीवुड कैरेक्टर से अगर हर शार्क को रिलेट करना है तो व्हाट वुड इट? भाई सूरज ढल गया, ड्रिंक पीने का टाइम हो गया। बॉलीवुड I have to think of like Bollywood. Aman तो is the easiest one. Aman the easiest one. Shahrukh Khan. Right? कि हमारे शाहरुख ऐसे नाचते, उन्हीं के गाने लगाते, उन्हीं की बातें करते हैं। आप कौन होंगे? This is a tough one. I think इरफान खान बेचारे मर गए, लेकिन आप वो बोलने का एक स्टाइल और इंटेंसिटी है इनका। आप तो आलोकनाथ है। इतने खुश रहते हैं और इतने प्यारे रहते हैं। अभी मेरे को अच्छा बोला कि हमारे शो के वो एवरग्रीन हीरो होते ना, बुजुर्ग विडो ये जैकी रहा है, बस एक गमले की कमी है उनके। मैं तो हूँ बसंती,
फ्लावर नहीं वाइल्ड फायर है क्या? Everybody knows बसंती. आप तो मैं इन्हें जानती नहीं हूँ तो रुकना पड़ेगा इन्हें नाम दे. क्या एग्जैक्टली? कुणाल आप कौन है? हरीश रावल. कड़क माल. I think that's it. विराट सर स्टार किड हो सकते हैं, अबाउट टू बी लॉन्च्ड. ठीक है, एक और सवाल है. ठीक है, आखिरी सवाल. हाय शार्क्स, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम फिल्मी ज्ञान. वैसे हम देख रहे हैं कि काफी शार्क्स रिलेवेंट. देखो यहाँ से किसकी एग्जिट हो जाती है तो वो बिग बॉस जाती है. थैंक यू. थैंक यू. वो तालियां बजानी. थैंक यू. फोटो फोटो फोटो.